जय जिनेन्द्र। आत्मलक्षी मौन साधिका साध्वी रत्ना परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब, इनकी अद्वितीय जीवन यात्रा की कहानी सद्गुणों का शतदल। लेखन डॉक्टर देवेंद्र बोरा। सत्प्रेरणा पूज्य श्री पीयूष दर्शनाथ जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रशम दर्शनाथ जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विपुल दर्शनाथ जी महाराज साहब। वाचक स्वर सुनील गोडसे। सद्गुणों का शतदल, अध्याय 9, संतों के अनुभव, भाग 3। उपप्रवर्तिनी परम पूज्य डॉक्टर साध्वी प्रियदर्शना महाराज साहब, लासलगांव। बड़ों के प्रति आदर और छोटों के प्रति प्रेम भाव से परिपूर्ण थे। मौन साधिका पूज्या किरण प्रभाजी महाराज साहब को हमारे से विदा होने को 1 साल पूर्ण हो रहा है। भले ही वे तन से विदा हो गए, किंतु हमारे हृदय पटल पर आज भी आप श्री की प्यार भरी स्मृतियां तरोताजा है। आपकी जीवन के गुणगाथा को शब्दों में अंकित करना मुश्किल है, क्योंकि आप श्री थे ही ऐसे। पूज्य किरण प्रभाजी महाराज साहब ऐसे थे, सबकी बात सुनते थे और सबको धीरज बंधाते थे। सबके मन को जानते थे और सबके मन को भाते थे। सुख दुख में सम रहते थे और शांत प्रशांत मुद्रा में रहकर सबको सुख शांति देते थे। पूज्य किरण प्रभाजी महाराज साहब ऐसे थे। आप श्री के चरण शरण में तन से मन से थका हुआ कोई भी आ जाए तो उसकी सारी थकान पूज्यवर्या श्री की अमी भरी कृपा दृष्टि से दूर हो जाती थी। आपके सामने क्यों और कैसे का प्रश्न भी नहीं था, सिर्फ देना ही देना, प्रेम बांटना जानते थे। सचमुच आप श्री एक महकता गुलशन थे, जहां सेवा भावना, प्रेम, करुणा, कोमलता, सहिष्णुता आदि के विभिन्न फूल खिले थे। शरीर में वेदना का तूफान उठने पर भी शांत रहना आप जानते थे। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों परिस्थिति में संतुलित रहकर हर क्षण आपने परमानंद को प्राप्त किया था। बड़ों के प्रति आदर भाव और छोटों के प्रति प्रेम भाव आपका विशेष था। पूज्य प्रवर्तिनी भारत माता प्रमोद सुधा जी महाराज साहब के प्रति भी बहुत अपनत्व भाव था। इसलिए उनके जन्मदिन को चुनकर इस लोक से विदा हो गए। दोनों महापुरुषों ने 12 अक्टूबर को अजर अमर बना दिया। हम सभी साध्वी मंडल की ओर से दोनों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धांजलि वंदनांजलि अर्पित है। इसी भावना के साथ उपप्रवर्तिनी मालव कीर्ति कीर्ति सुधा। गुरुणी सम ममत्व व स्नेहाशीष मिला। यह भारत धरा अवतारों की अवतरण भूमि है, संतों की पुण्य भूमि है। ऐसे ही धर्मवीरों में एक विशाल व्यक्तित्व धारिका, करुणा केतन, वात्सल्य मूर्ति, शांत स्वभावी, मौन साधिका पूज्य महासती श्री किरण प्रभाजी का नाम भी है। संसारी अपना परिचय साधनों से देता है, साधक अपना परिचय साधना से देता है। साधक चला जाता है, साधना की महक रह जाती है। व्यक्ति चला जाता है, व्यक्तित्व रह जाती है। व्यक्ति चला जाता है, स्मृतियां रह जाती है। महासती श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब को गए
लगभग 1 साल पूरा होने आया, लेकिन उनकी साधना की महक आज भी यथावत है। पूज्य महासती श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब का जीवन सुगंधित सुमन जैसा था। श्रमण संघ के महकते पुष्प थे। आकृति में सौम्यता, प्रकृति में सरलता, कृति में सहायकता, सहृदयता, ये आप श्री के महान व्यक्तित्व की संक्षिप्त पहचान थी। आप श्री के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था। जो भी आप श्री के चरणों में पहुंचता वह आप श्री से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता था। आपके अंतर एवं बाह्य जीवन में ऐसा दिव्य और भव्य संगम था मानो गंगा और जमुना का संगम हो। महाराष्ट्र प्रवास के समय अनेकों बार आपके दर्शन एवं सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे समय समय पर अनुभव ज्ञान की स्मृतियां सुनाते रहते। कभी गुस्सा करते, तेज बोलते नहीं देखा। तेरी मेरी निंदा विकथा आदि करते हुए नहीं पाया। हमेशा जप, स्वाध्याय एवं शांत प्रशांत सौम्य स्वभाव में लीन पाया। जब भी आपके दर्शनों का लाभ, सानिध्य का लाभ मिला, प्रेम एवं खुलेपन में बात करते थे। कभी कभी लगा ही नहीं कि आप उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं। जीवन के लगभग 63 वर्ष त्याग, तप, साधन, सेवा, समत्व, कर्तव्य परायणता, सहनशीलता से संघ को समर्पित करके आपने जिन शासन की प्रभावना की, आपका जीवन लड्डू की तरह था। लड्डू को किधर से भी खाएं, मीठा ही लगता है। उनकी सरलता हमारे लिए अनुकरणीय है। आपकी सौम्यता हृदयस्पर्शी है। आपका शांत स्वभाव प्रेरणास्पद है। आपका जप और स्वाध्याय उत्साहवर्धक था। उनके हंसमुख स्वभाव प्रेरणास्पद है। उनके गुणों को अपने जीवन में उतारे, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साध्वी प्रीति सुधा एवं समस्त साध्वीगण, क्षेत्रपाल प्रतिष्ठान, लोणीकंद, पुणे। संयम की साक्षात प्रतिमा थे। परम श्रद्धेय, सहनशीलता की साक्षात मूर्ति, सद्गुणों का खजाना, संयम की साक्षात प्रतिमा। ऐसे मेरे प्रिय पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में दिन रात कितने ही वंदन करे तो भी मन भरेगा नहीं। जो करना सो अच्छा ही करना, ये उनका दिनक्रम था। ऐसे पूज्य किरण प्रभा जी ने अपने जीवन में विनय साध, विवेक साध, भरपूर परिश्रम किया तथा परिचितों की नजरों में आस्था का स्थान प्राप्त किया। भलाई कर और गड्ढे में डाल, ये उनका जीवन मंत्र था। काम करके जताना तो उनके ध्यान में आया ही नहीं होगा। अच्छी अच्छी बातों का उन्हें सहज ही शौक था। अच्छे व्याख्यान, अच्छे भजन, अच्छे लोग, अच्छे गुण उनको झटपट पसंद आ जाते थे। काम छोटा हो या बड़ा, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। जो काम सामने आया उसे अच्छे से अच्छा करना, ये उनका स्वभाव था। यही कारण था कि इतनी बड़ी उम्र हो जाने पर भी वे सबको प्रिय लगते थे। अहमदनगर में आचार्य भगवंत पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के बाद पूज्य किरण प्रभा जी महाराज साहब नगर वालों के लिए तो प्रतिदिन वंदनीय बने रहे। संसार पक्षीय संपन्न परिवार में उनका वास्तव था, किंतु अहम नाम का दुर्गुण उनमें प्रविष्ट ही न हो पाया। संभल संभल कर चलना, तौल तौल कर बोलना, समय का सदुपयोग, ज्ञान ध्यान में तथा लेखन वाचन करना, ये उनकी आदत थी। ऐसे पवित्र चरणों में हम ठाणा 15 की जिंदगी भर वंदनाएं होती ही रहेगी।
आपकी छोटी बहना श्रमणी परम पूज्य अर्चना महाराज साहब, मीरा। मेरी प्राण आधार बड़ी बहना, परमादरणीय आत्मस्वरूप का सतत मनन चिंतन अनुभव में अपने संयमी जीवन की महान साधिका मेरी बड़ी बहना, अनंतानंत वंदना। संसार के झमेले को देखा, जाना, समझा तथा इस भीड़भाड़ की गलियों में स्वयं को बचाने तथा निज आत्मा को शुद्ध एवं सौंदर्यवान बनाने हेतु वो संयम के साधन सद्गुरु के चरणों में समर्पण करते हुए प्राप्त किया। संयम का 3 योगों के साथ सम्मान बहुमान करते हुए पूरा जीवन आपने जिया। संयमी जीवन स्वीकारना सरल है, परंतु वीतराग देव की आज्ञा अनुसार, गुरुदेवों के संकेतानुसार जीवन को सजाना चंद साधु ही जानते हैं एवं जीते हैं। उन चंद साधुओं की गिनती में आपका नाम बड़े नाजों के साथ दर्ज किया। आप मेरी दुनिया की निगाहों में भले ही जन्मदात्री नहीं, पर उनसे कम नहीं। जन्म देना अलग बात है, जीवन जीने की कला सिखाना अलग बात है। आपने हमें सिखाया, कारण उसमें आप पूर्ण रूपेण खरे ठहरे। आपकी साधना, आपकी सरलता, सहन शक्ति, समाज सेवा, सारी शक्तियों को आपने अपने जीवन में प्रकट किया। संयम, मन वचन काया पर अंकुश आत्म उत्थान का प्रथम चरण है। संयम में ही सुख निहित है। ये सद्गुरुओं से सुना था तथा सिर्फ सुना ही नहीं, स्वीकारा भी। संयम यानी प्रतिकूलता का पुष्पहार स्वीकारना। कदम कदम पर प्रतिकूलता का सामना कर अपने 3 योगों को स्थिर रखते हुए अनुकूलता का अनुभव करना। गुरु भगवंतों के वचनों पर विश्वास करते हुए वैसा जीवन जीने का पुरुषार्थ किया। यही वजह है कि आप सामान्य साधुओं से अलग हो। इस दुनिया ने आपको पैनी नजर से निहारा और भक्तगण निहाल हो गए। तभी तो भक्तों के भगवान कहलाए। जीवन में जब संकल्प शक्ति बलवती होती है, तब अपने शुभ संकल्पों के साथ दृढ़तापूर्वक साधक की साधना परिपक्व होते होते जीवन प्रकाशमय बनता है। ऐसे साधक जीवन के प्रहरी सजग प्रहरी बनते हैं तथा वर्तमान सदा आत्म पर्व रूप बनता है। तो फिर अलग से पर्व मनाने की क्या आवश्यकता? बस इसी सोच में डली गुरु मां परम पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब मेरी श्रद्धा के श्रद्धेय है। मां के बारे में कुछ लिखना तो मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं। बस कहा तो नहीं जाता, पर अनुभव किया जा सकता है। कर्मों को चुनौती देने वाली वो साधक आत्मा जिसके चेहरे पर करुणा की बरसात, मुख से मधुर गुंजन, नयनों से अपूर्व शांति का प्रवाह था। हाथों से सबका साथ ले चरवैती चरवैती, यही तो है जिन शासन की पवित्र एवं वितरागता की पगडंडी, संयम जीवन की सार्थकता। और वह सार्थकता आपके रोम रोम से निखरती थी। अनादिकालीन राग द्वेष मोहादि आस्त्रव बंध के निरोध की सम्यक साधना निग्रंथ श्रमण संस्कृति का आधार है। अतः मोहादि आस्त्रवों का निरोधक संवर सामायिक संयम का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। आप में वो ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता सदा झलकती थी। यही वजह है कि वे सभी भक्तगणों के हृदय में बसी है। ओह मेरी प्राण आधार बड़ी बहना, मैं कभी भी आपको याद नहीं करती, कारण मैंने कभी आपको भुलाया ही नहीं और आगे भी ना भूलूंगी। देखते देखते 1 वर्ष पूरा हो गया। रोती बिलकती आंखों से जब अश्क बहते हैं तो वे आंसू
आपके चरणों का वही पुष्प मेरी ओर से श्रद्धांजलि एवं आदरांजलि के रूप में स्वीकारो। स्वीकारो, मन की एक ही मुराद है, आपने जैसा उत्कृष्ट संयम जीवन जिया वैसे मैं भी जीऊं। बस मुझे ऐसा ज्ञान दो, शक्ति दो। वंदन नमन। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वे लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। गुरु बहना परम पूज्य डॉक्टर साध्वी चारित्रशीला महाराज साहब, परम पूज्य डॉक्टर साध्वी भक्तिशीला महाराज साहब, परम पूज्य साध्वी मैत्रीशीला महाराज साहब, नवी मुंबई वाशी। करुणा केतन परम पूज्य किरण प्रभाजी महाराज साहब, अध्यात्म योगिनी सेवा सुमेरु, करुणा के केतन, मौन साधिका, तप संयम की साक्षात प्रतिमा सौम्य मूर्ति, मधुरता की साकार स्वरूपा, सद्गुणों के भंडार, उज्जवल संग सूर्य की किरणों समान परम पूज्य किरण प्रभा जी महाराज साहब, आप श्री तो मेरी संस्कार दात्री गुरु मां और गुरु बहना थी। आपने तो मुझे संस्कारों से सुसज्जित बनाया। आज से लगभग 55 वर्षों पूर्व वैराग्य अवस्था में आई, तब तो अबोध बालिका को आप श्री ने संयमित जीवन में डाला। तब से हम वर्षों तक अहमदनगर, जो पावन पवित्र भूमि में परम पूज्य आत्मार्थी गुरुदेव मोहन ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र मंत्री परम पूज्य विनय ऋषि जी महाराज साहब, गुरुनिदेव विश्वसंत परम पूज्य उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब, इनकी सेवा में हम साथ में रहे। मुंबई में भी बहुत साथ में रहे। आप श्री ने मुझे सुसंस्कारों का गुलदस्ता भेंट स्वरूप दिया है। शिल्पकार जड़ को घड़ता है, पर गुरु तो चेतन को घड़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी से गणधर गौतम ने प्रश्न किया, भगवान, साधु को इस संसार का देव कहा है, तो ऐसे क्यों? तब भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, हे गौतम, साधु धर्म एवं अध्यात्म की जीती जागती मूर्ति है। तप, संयमशील, दया, करुणा के साक्षात अवतार है, अतः वे धर्मदेव है। उसी प्रकार गुरु बहना, उनके मुख में माधुर्य वाणी में मिश्री सी मिठास, अंतःकरण अहिंसा से ओतप्रोत था। श्रीमंत हो या निर्धन, बालक हो या वृद्ध, नर हो या नारी, विरोधी हो या अनुरागी, निंदक हो या प्रशंसक, सभी पर समान रूप से रुचकतानुसार स्नेह की पीयूष वर्षा कर हर्ष विभोर कर देते थे। जन जन की जीवा पर जिसका नाम रहा है, मन की गहराइयों में जिनकी स्मृतियां बसी है, अवनी अंबर जिनकी याद में बेचैन है, खास तौर पर पावन पवित्र भूमि अहमदनगर निवासी के हृदय में बसे, पूना, कासारवाड़ी, मुंबई निवासी सभी के हृदय में आपने अपना स्थान बसा लिया था। वैसे ही सभी शिष्याओं पर आपका आशीष वर्धस्त रहे। इसमें भी ज्यादा प्रेम लगाव मेरे पर यानी चारित्रशीला पर था। आपके विचार की उदारता, हृदय की विशालता, भावों की सहजता, आचार में उत्कृष्टता, गंभीरता ही तिन्नाणम तारायाणम की गरिमा में चार चांद लगा रही है और यशो पताका दिग दिगंत में फहरा रही है। भारत की विशालतम संत परंपरा में परम पूज्य किरण प्रभा जी महाराज साहब का नाम सदैव अमर रहेगा।